अग्न आया ही भीतरे कृणालो अभ्ययातये निहोता सशिव ऋषि। शांति शांति शांति। उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारियों, प्रातः काल की समृद्ध वेला में सत्संग भवन में आकर के आप सब बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ बैठे हुए हैं। बहुत ही सौभाग्य से सत्संग का वेद श्रवण का अवसर जीवन में मिलता है। पीछे आपने लोहड़ी और मकर संक्रांति जैसे महान पर्वों को मनाया। कुछ चर्चा होगी, उससे पहले मैंने गीत लोहड़ी और संक्रांति को ध्यान में रखते हुए लिखा। उत्सव का गीत है, आनंद का गीत है, खुशियों का गीत है। और अभी प्रधान जी ने कहा कि अपने मन का दिया तो जला ले। उस दिए को जलाने का एक ही रास्ता है, खुश रहना, प्रसन्न रहना। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, कि प्रसन्न रहना ही उसका सबसे बड़ा एक उपाय है। और उसी से मन का दिया बोलो जलता है। उत्सव किस लिए आते हैं जीवन में? उस खुशी को बढ़ाने के लिए, प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए, उत्सव को बढ़ाने के लिए। तो हर समय उत्सव में रहना चाहिए मन आपका, प्रसन्न रहना चाहिए। और प्रसन्न रहता है तो फिर दीपक बोलो मन का जलता हुआ दीपक होता है। ये भगवान कृष्ण ने बहुत गहरा सूत्र गीता में दिया कि सब प्रकार के कष्ट, क्लेश, मानसिक पीड़ाएं, दर्द सब हट जाता है जब व्यक्ति परमात्मा के सानिध्य से प्रसन्नता का बोलो अनुभव करता है। तो ये सब साथ में बोलेंगे। तालियों के साथ बोलना, क्योंकि मुझे फोन पकड़ना पड़ रहा है। तो इधर उधर की ताली मत बजाना, ताल से बजाना ढंग से। लोहड़ी का पर्व सुहाना कर देता सबको दीवाना। लोहड़ी का पर्व सुहाना कर देता सबको दीवाना। लोहड़ी का पर्व सुहाना कर देता सबको दीवाना। संक्रांति लोहड़ी का थोड़ा बड़ा सत्संग किया करेंगे। लोगों को बुलाओ, खिलाओ पिलाओ, तो ये तो कुछ आनंद आता है। घर घर में हवन होवे सुंदर भजन, घर घर में हवन होवे सुंदर भजन। प्रभु के भजनों का गाना कर देता सबको दीवाना। प्रभु के भजनों का गाना कर देता सबको दीवाना। लोहड़ी का पर्व सुहाना
जले अग्नि होवे प्रचंड, सर्दी में जले अग्नि होवे प्रचंड, मस्ती में ढोल बजाना कर देता सबको दीवाना, मस्ती में ढोल बजाना कर देता सबको दीवाना। नई नई जोड़िया पाती आशीष है, नई नई जोड़िया पाती आशीष है, परिवार का बढ़ते जाना कर देता सबको दीवाना, परिवार का बढ़ते जाना कर देता सबको दीवाना। हर समाजों में होते बड़े बड़े अच्छे, हर समाजों में होते बड़े अच्छे हैं, सत्संग संतों का कराना कर देता सबको दीवाना, सत्संग संतों का कराना कर देता सबको दीवाना। खिल जैसी खिले आपकी जिंदगी, खिल जैसी खिले आपकी जिंदगी, सबका मंद मंद मुस्काना कर देता सबको दीवाना। अब सुना लो, सबका मंद मंद मुस्काना कर देता सबको दीवाना, लोही का पर्व सुहाना कर देता सबको दीवाना। बाटो तुम मूंगफली बाटो तुम रेवड़ी, बाटो तुम मूंगफली बाटो तुम रेवड़ी, और साथ में मिल के खाना कर देता सबको दीवाना, और साथ में मिल कर खाना कर देता सबको दीवाना। लोही का पर्व सुहाना कर देता सबको दीवाना, साथ मिलकर चले प्रेम रस में ढले, साथ मिलकर चले प्रेम रस में ढले, साथ सब बोलिए, साथ मिलकर चले प्रेम रस में ढले, इसका संदेश सुनाना कर देता सबको दीवाना, लोही का पर्व सुहाना कर देता सबको दीवाना, संक्रांति का पर्व सुहाना कर देता सबको दीवाना। जयेंद्र ने गीत लिखे तुम सुनो ध्यान से, जयेंद्र ने गीत लिखे तुम सुनो ध्यान से, मिल करके साथ में गाना कर देता सबको दीवाना, मिल करके साथ में गाना कर देता सबको दीवाना, लोही का पर्व सुहाना कर देता सबको दीवाना। घर घर में हवन होवे सुंदर भजन, बोलो घर घर में हवन होवे सुंदर भजन, घर घर में हवन होवे सुंदर भजन, घर घर में हवन होवे सुंदर भजन, प्रभु के भजनों का गाना कर देता सबको दीवाना, प्रभु
ये भजनों का गाना कर देता सबको दीवाना। देखिए, सर्दी के इस मौसम में पंजाब प्रांत में एक विशेष प्रचलन है जिसको हम लोहड़ी का त्योहार कहते हैं। प्रकृति से जुड़ा हुआ भारतवर्ष का प्रत्येक पर्व है। जहाँ धान आता है, गेहूं की तैयारी भी हो जाती है बोने की। लोहड़ी भी लगभग उसी संदेश को अपने में समाये हुए है जिस संदेश को संक्रांति ने अपने हृदय में, अपनी गतिविधियों में, क्रियाकलापों में समा लिया है। सर्दी में स्वाभाविक रूप से अग्नि सबको प्रिय लगती है। हम भी बैठे थे उस गली के सामने, वहां हवा गोला बन के आती है, तो हमने सोचा अग्नि के पास खिसका जाए। अग्नि के चारों तरफ जब कड़कती ठंड के मौसम में व्यक्ति इकट्ठा होता है, अग्नि की लपटें प्रचंड होती है, तो अग्नि ऊर्जा का संचार करती है। ध्यान से सुनो, एक शब्द वैज्ञानिक बातें करेंगे। अग्नि जो है वो ऊर्जा का संचार करती है जीवन में सर्वत्र। जहां जहां अग्नि वहीं वहीं ऊर्जा है। तो कड़कती ठंड के मौसम में जब अग्नि के चारों तरफ व्यक्ति खड़ा इकट्ठा हुआ, घर से बाहर निकला और उसमें वो भी व्यक्ति आके खड़ा हो गया जिस व्यक्ति के पास सर छुपाने के लिए ठीक से जगह भी नहीं है, तो लोहड़ी जैसे पर्व का जन्म होता है। उस ऊर्जा में जब व्यक्ति ढोल बजाता है, नाचता है और अपने परिवार की नववधू का, जोड़े का परिचय फिर से पूरे समाज के सामने करवाता है, उनको आशीर्वाद दिलवाता है, तो फिर वो ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति यज्ञ करता है। कैसे यज्ञ करता है? वह व्यक्ति केवल अकेले नहीं खाना चाहता, बोलो, सबको खिला के खाना चाहता है। संक्रांति को पाखंड के ढंग से समझने की बजाय अगर वैज्ञानिक ढंग से समझा गया होता तो हिंदुओं के पास इतना मसाला है वैज्ञानिक कि उनको किसी पाखंड की बोलो आवश्यकता नहीं। लेकिन हर विज्ञान को उन्होंने दूसरी तरफ लिया। जब हम छोटे छोटे थे, गांव में ज्यादा मैं रहा नहीं, 5वीं तक रहा बस। फिर गुरुकुल में फिर तो जीवन आगे बढ़ता चला गया। तो उस समय संक्रांति के दिन माँ सुबह 4 बजे उठाती थी और कहती थी नहा लो, नहीं तो अगले जन्म में गधे बन जाओगे। मैंने कहा यार ये बड़ी विचित्र बात है। हम पूछते थे कि आज ऐसा क्या दिन है? सुबह 4 बजे गर्म पानी चल रहा जी, पतीलियां हो रही है, सुबह उठो नहाओ। क्यों नहाओ? तो सीधी सी एक बात थी कि नहीं नहाओगे तो अगले जन्म में बोलो गधे बन जाओ। अच्छा, जो नहाता नहीं उसको अगले जन्म क्या लेने की जरूरत है? वो तो इसी जन्म में, अरे बोलो डर खाए वो तो इसी जन्म में गर्दभत्व को धारण कर लेता है। साहब, स्नान जो है ना, और सर्दियों में स्नान में थोड़ी बहुत कोताही, बोलो इंसान व्रत लेता है, कोई ऐसी बात नहीं है। 1 दिन की छुट्टी मार लो, कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी छींक छाछ हो जाती है,
तो आपको अपने स्वास्थ्य के और शरीर के हिसाब से निर्णय लेना है कि आपका शरीर क्या कहता है। अब मुझे तो ऐसा अभ्यास है कि मैं कभी भी उठ करके ऐसा नहीं कि लैट्रिन में से आए फिर चाय पी फिर पानी पिया फिर अखबार पढ़ा फिर ये किया फिर वो, कुछ नहीं। मैं तो सीधे घुसता हूँ, नहा धो के बाहर निकलता हूँ। मेरा अभ्यास ही है शुरू से ही, और मेरे कुछ दिनचर्या भी ऐसी है। तो स्नान जो है वो मुक्ति दिलाता है, ये माना जाता है देश में। अब आनंद लेना बात का। इसलिए जो 15-15 दिन से नहीं नहाए वो जाके कहाँ पहुंच गए, अगर बोलो तो सही, घबरा गए। प्रयागराज में पहुंच गए साहब। और प्रयागराज में किस लिए पहुंचे कि ये जो दलितर शरीर पर चिपटा हुआ है इसको जाकर के गंगा मैया को बोलो सौंपना है साहब। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारे देश में कि मुक्ति सबको चाहिए, और संक्रांति तो ये माना जाता है कि मुक्ति का बोलो सर्टिफिकेट आज बनवा लिया तो ठीक, नहीं तो फिर सर्टिफिकेट बनेगा नहीं। और इसके पीछे क्या कथानक जोड़ी गई, इसके पीछे कथानक जोड़ा गया भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह का ये कथानक जोड़ा गया कि पितामह ने कहा कि संक्रांति के बाद जो है, मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य उत्तरायण में आ जाता है तो मैं अपना शरीर छोड़ूंगा, क्योंकि उत्तरायण में सूर्य में शरीर छोड़ने पर बोलो मुक्ति हो जाती है साहब, मोक्ष मिल जाता है। कमाल है। यहाँ तो लाइन लगी हुई उत्तरायण में जाने वालों की, जनवरी में कितने खिसकली हो गए, भीष्म पितामह के लग गया क्या, सबका टिकट बन गया, सबका सर्टिफिकेट बन गया मोक्ष में जाने का। बड़ी भ्रांति खड़ी करती इस एक घटना ने। उन्होंने चुना, उसके पीछे उनका अपना कोई दृष्टिकोण, अपनी कोई मजबूरी, या शरीर में जान बची ही नहीं थी तो निकलना तो था ही, आत्मा को निकल गई। और वैसे भी उत्तरायण में सूर्य 22 दिसंबर को आ जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं 22 दिसंबर से इसलिए क्रिसमस डे को बड़ा दिन कहते हैं, क्योंकि दिन बढ़ने शुरू हो जाते हैं 22 दिसंबर से। तो उत्तरायण सूर्य में मकर संक्रांति में क्या होता है कि वो मकर की जो संक्रांति है उसमें प्रवेश कर जाता है। ज्यादा इन राशियों के चक्कर में मत पड़ना, तो अपनी खराब कर लोगे। आपको जो महत्व है सिर्फ वो समझ लेना। ये राशियां तो हर महीने आती है, कौन सी बड़ी बात है, प्राकृतिक घटना है। तो उस समय मुक्ति की अभिलाषा इस देश में ऐसी घुसी हुई है कि तू कुछ कर न कर, लेकिन मुक्ति का कोई सर्टिफिकेट बोलो तेरी जेब में भी होना चाहिए। अब वो सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? तो फिर स्नान न करने वाले व्यक्ति ने सोचा कि अगर गंगा में स्नान कर लिया जाए तो बोलो मुक्ति का सर्टिफिकेट पक्का है फिर साहब। इसलिए आपने शाम को न्यूज देखी होगी कि 20 लाख लोगों ने, कितने लोगों ने, 20 लाख लोगों ने डुबकी नहीं लगाई, आस्था की बोलो डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी लगाई। और वो किस लिए गए वहां पर? वो इसलिए गए कि वहां जाकर के उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाना है कि हमारी भी मोक्ष का टिकट बोलो पक्का कर दो भाई। लेकिन क्या स्नान के बिना और स्नान करने से क्या अंतर पैदा हो, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। चलिए, स्नान की दृष्टि से तो 15 दिन में नहीं नहाया, गंगा में नहा लिया, तो गंगा की जो ऐसी तैसी होगी वो तो अलग बात छोड़िए, लेकिन कम से कम कुछ तो उसने अच्छा कार्य किया कि इसी बहाने अंधभक्त श्रद्धा के बहाने जाके वो लोग नहा लिया। लेकिन हमारे यहाँ ऋषि क्या कहते हैं कि ऋषि कहते सहस्त्रम स्नान अमाचरित। जरा बात को समझना, जो ब्रह्मचारी गण हमारे जो है ना, कई बार नहाने में बेचारे बड़े परेशानी अनुभव करते हैं, ठंड भी है, हवा भी लगती है, और कई लोग परेशानी अनुभव करते हैं, तो उनके लिए क्या कहा, शतम विहाय भोक्तव्यम। यदि आपको सैकड़ों काम है और वो पड़े हुए और आप काम में व्यस्त है और आप खाने का समय है और भूख लग रही है, तो सैकड़ों कामों को छोड़ करके
आपको क्या करना चाहिए? खाना समय पर बोलो, खाना चाहिए। फिर कहा सहस्रम स्नानम आचरेत्, और हजारों काम पड़े हुए हैं, आपको बहुत जल्दी है, तो फिर कहते हैं उस सब को छोड़ करके क्या करना चाहिए? आपको स्नान करना चाहिए। और कोटिम त्यक्त्वा हरिभजेत्, करोड़ों काम छोड़ करके भी क्या करना चाहिए? परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अब ये जो स्नान है, हमारे देश में स्नान को मुक्ति का बोलो रास्ता बता दिया, साधन बता दिया। क्या गंगा से नहाने से आप भी मानते हैं, आप तो समझिए, जो मुक्ति होती है, आप भी मानते हैं कि मुक्ति वहां पर नहीं होती, लेकिन मुक्ति थोड़ी सी होती है। किससे होती है? शरीर पर जो मैल है बोलो, उससे मुक्ति हो जाती है सब स्नान करने से। तो स्नान वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रतिदिन करना, और वो बहुत आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। उस पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य का, कितनी ताजगी आती है, ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं, इस सब का अनुभव आप सब करते हैं। तो संक्रांति में एक घोषणा की गई कि भाई चलो ठंड में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा, तो अब जरा जाग जाओ, अब वो सब बदल रहा है, पलट रहा है। क्योंकि बेशक 22 दिसंबर को आपका उत्तरायण हो गया, लेकिन उत्तरायण होते होते घटना घटते घटते उसका असली प्रभाव कब दिखाई पड़ता है? बोलो, उत्तरायण में 14 संक्रांति के आसपास उसका बोलो दिखाई पड़ने लगता है, उसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। तो ये जो संक्रांति है, इसने आपको कहा कि भाई अब स्नान वगैरह ठीक से करो, शरीर का ध्यान रखो, आपको जो है मालिश वालिश करके तैयार होना। फिर कहा कि सूर्य की उपासना करो। स्नान के साथ क्या जोड़ दिया? बोलो, सूर्य की उपासना को जोड़ दिया। अब सूर्य की उपासना भी करने लग गए गंगा स्नान की तरह से, वहां भी सर्टिफिकेट मुक्ति का चाहिए। तो हमने क्या किया? कुछ जल हाथ में लिया, लोटा लिया, और सूर्य को बोलो समर्पित कर दिया। तो इससे एक बात तो अगर पॉजिटिव सोचा जाए, एक बात तो हुई कि कम से कम सूर्य के दर्शन कर लिए तुमने। लेकिन इसको जो रूढ़ कर दिया गया, अच्छा बताओ, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, संस्कार विधि में कहाँ पर लिखा है ऋषि ने कि चंद्रमा की तरफ देखते हुए जल देना चाहिए? निष्क्रमण संस्कार में लिखा है। कहाँ लिखा है? निष्क्रमण संस्कार में जब बाहर निकलते हैं कि पति पत्नी चांदनी में घूमे और फिर सूर्य की तरफ देखते हुए जल जो है वो समर्पित कर दे। चांदनी में घूमने का, चंद्रमा को देखने का खैर अभी समय नहीं उसको बताने का, लेकिन मैं आपको जो वैज्ञानिक पक्ष बताना चाहता हूँ वो क्या है। अब हमारे पौराणिकों ने भी वैज्ञानिक व्याख्या शुरू कर दी। अरे आप जो अर्घ देते हैं उससे रिफ्लेक्शन होता है, वो रिफ्लेक्शन से किरणें आपके ऊपर तेजी से आती है, तो आपको ज्यादा फायदा होता है। ऐसा कुछ है नहीं। सूर्य की उपासना का मतलब क्या है? सूर्य की उपासना का मतलब ये है कि सूर्य का सेवन करना। जब आप घर बनाते हैं ना, आजकल वास्तु का बड़ा झंझट चल रहा है भाई, वास्तु वाले बहुत वैज्ञानिक बन गए आजकल है, और आदमी को परेशानी तो आती है किसी और कारण से, और दोष देने लगता है घर की, बोलो तो सही, दीवारों को साफ, गेट में दोष ढूंढने लगेगा, खिड़की में दोष ढूंढने लगेगा, इसमें दोष ढूंढने लगेगा। एक हमारे पास आए कि बोले आप इधर की बजाय इधर बैठो, उधर की बजाय उधर बैठो। मुझे केले क्यों लगा दिया आपने? केले तो दरिद्रता लेकर के आते हैं। मैंने कहा तू क्या अंबानी है, तेरे घर में केला नहीं मुझे बता, रंग कौन से भूखे मर रहे। तो एक कंफ्यूजन पूरी सोसाइटी में, समाज में ऐसे पाखंड का वातावरण बनाया गया कि जिस वातावरण से व्यक्ति का मानसिक शोषण होता है, वो बजाय खुश होने के किस में आता है? बोलो तो सही, तनाव में, स्ट्रेस में आ जाता है। एक वास्तु वाला भी आ जाए
आपको कहे कि अरे इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें वो है, मेरी बात छोड़ दो, आधे का दिमाग लगेगा घूमने, और घूमता बहुत जल्दी है इंसान का दिमाग। वो अपने विचार पर, अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं रख पाता। दूसरे की कई बातों में और अच्छी बातों में आना चाहिए। ऋषिराम के अच्छे विचारों से प्रभावित होना चाहिए और लोगों के अच्छे विचारों से प्रभावित होना चाहिए, लेकिन पाखंड से बहुत जल्दी प्रभावित होता है, अविद्या से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। ये सबसे बड़ी समस्या, और ये आपकी खुशियों को छीनता है। इसलिए ऋषिनाथ ने कहा कि ज्योतिषी खुशियां नहीं देते, बल्कि तुम्हारे घर में दुख का संदेश लेकर के आ जाते, और तुम्हारा सारा जीवन उसी में बोलो उलझा रहता है। ऋषि ने क्या कहा, पढ़ो संस्कार विधि। जब तुम घर बनाओ, उस घर में पिलर के सामने पिलर हो, और दो ही बातें कही वास्तु के हिसाब से अगर आप मानो तो। कौन सी? कि आपके घर में सूर्य की रोशनी आनी चाहिए, और आपके घर में वायु का क्रॉस वेंटिलेशन बोलो होना चाहिए। अगर नक्शा बन भी जाए ना, नक्शा तो बनवाता है, क्रॉस वेंटिलेशन हो, ये है वो, खिड़की कभी नहीं खोलता। क्या करेगा उस क्रॉस वेंटिलेशन का? पहले खिड़की, फिर शीशा, फिर पर्दा, फिर गेट, पूछिए मत क्या हल कर रखा है। और फिर उसी कमरे में जिसमें खिड़की नहीं खुली आप रहते हैं, तो फिर कहते हैं कि आप बीमारी को बुला रहे हैं। आप मच्छरों से बीमार होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अब आपके सामने एक प्रश्न और खड़ा हो गया कि जी आज तो नोएडा में, एनसीआर में तो खिड़की खोल दें तो बाहर से और बवाल, अंदर जो है वो प्रवेश कर रहा है। ये नई परिस्थितियां है। लेकिन सूर्य जो है वो आपकी स्किन डिजीज को बोलो कम करता है। अच्छे बताओ, इस प्रकृति का, दुनिया की आत्मा क्या है? सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुश्च स्वाहा। रोज बोलते हैं ना कि पूरे ब्रह्मांड की अगर ऊर्जा कहीं से आती है, किससे आती है? सूर्य से आती है, याद रखना। और जब तक आप सूर्य का सेवन करेंगे, अब हमारे यहाँ उपासना का मतलब सूर्य की उपासना, लोगों दिया जलाने, लोगों पानी चढ़ाने। अरे ऋषिदान कहते हैं मूर्खो, सूर्य की उपासना का मतलब है सूर्य का सेवन करना। जल की उपासना का मतलब है जल का सही उपयोग करना, जल का ख्याल रखना। अब तो ये कहते हैं वैज्ञानिक जी कि सूर्य की भी 10% रोशनी बोलो घट गई है ऐसा, क्योंकि हम सब जो है कुछ और ही करने में लगे हुए। तो सूर्य पूरे संसार की, ब्रह्मांड की आत्मा है, और उस ब्रह्मांड की आत्मा इसलिए है कि अच्छा बताओ, आंखें वही है, कान वही है, नाक वही है। अच्छा आंखें तो कटपाले जी लोग दान भी कर देते हैं ना, है कर देते कि नहीं? गलत बोल रहा हूं भाई? है, अभी मैं गया था किसी की श्रद्धांजलि सभा में, बोला जी ये जरूर बता देना कि मेरी पत्नी ने जाते जाते भी अपनी आंखें बोलो तो सही दान कर दी। उन आंखों से कोई और देखने लगता है, इसका मतलब आंखें तो वही है, शरीर वही है, चमड़ी वही है, हड्डी वही है। क्या निकला? आत्मा निकल गई। इस शरीर किससे ऊर्जावान है बोलो? आत्मा से ऊर्जावान है। आत्मा है तो आंखें चमकती, आत्मा है तो शरीर चलता है, आत्मा है तो शरीर में प्राण है, गति है, स्पीड है, ऊर्जा है। और आत्मा नहीं तो सब कुछ क्या बोलते हैं, ठंडा हो गया साहब। अब इसी शब्द में आज का विज्ञान छिपा है। सूर्य भी पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है, और सारी ऊर्जा जो भी ब्रह्मांड में जहां भी जो है चलती है, उत्पन्न होती है, वो कहां से होती है बोलो? सूर्य से होती है। इसलिए भारद्वाज ने जो विमान शास्त्र लिखा है ना, उसमें लिखा कि सूर्य की किरणों में इतनी ताकत है कि वो विमान को भी बोलो उड़ा सकती है। गाड़ियां वाड़ियां तो चला ही रही है सूर्य ऊर्जा से, बहुत सारी चीजें, मशीनें मोटर चल रही है, जितना आविष्कार हो गया उतना चल रहा है।
तो सूर्य जो है वो ब्रह्मांड की आत्मा है, वो ऊर्जा का केंद्र है, और आपने उस ऊर्जा के केंद्र से नाता तोड़ लिया तो आप क्या होगी? ऊर्जाहीन या ऊर्जा युक्त? अब बोलो तो सही, ऊर्जाहीन हो गए साहब। इसलिए कहता है कि सूर्य की उपासना करो, यानी उसका सेवन करो। सूर्य देखिए, मैं गुरुकुल में पढ़ता था, गुरुकुल में खान पान, गुरुकुल के नोएडा गुरुकुल तो यानी कि माल मलाई मिल रही है, साधारण भोजन होता था, तो मुझे थोड़ा स्किन डिजीज हो गई, बड़ी मुश्किल। तो फिर एक आदमी मिल गया वहां पर, घूमता फिरता कोई आगे साथ, उसने कहा कि आप ये काम कर लो, सूर्य का सेवन करो 1 महीने, और गाय के गोबर का लेपन करो। उन्होंने कहा गाय का मूत्र भी, हमने कहा मूत्र होता है, मेरे बस की तो है नहीं काम। हाँ, मैं लेपन जरूर कर सकता हूँ। तो लेपन किया, और आप आश्चर्य करेंगे 2 महीने में भयंकर गर्मी में भी पीठ के बल धूप सेकता रहता था, एकदम खत्म हो गया मामला, वहीं खत्म हो गया, शुरुआत में खत्म हो गया। तो सूर्य जो है वो बहुत ही ऊर्जा देता है, चमक देता है, आपके चेहरे में भी, आपके जीवन में भी संचार करता है ऊर्जा का, क्योंकि वो ब्रह्मांड की बोलो आत्मा है। तो इसलिए सूर्य की उपासना का विधान संक्रांति ने कर दिया साहब। अब इसमें एक चीज और जोड़नी, वो है दान। अच्छा, एक बात बताइए, दान जो व्यक्ति नहीं करना चाहता वो कभी खुश नहीं रह सकता, याद रखना। जो व्यक्ति दूसरे की सहायता नहीं करना चाहता, केवल स्वार्थ में जीना चाहता है, वह व्यक्ति कभी बोलो प्रसन्न नहीं हो सकता। अकेला खाने वाला कभी खुश नहीं होता, खुश दिखता है, खुश रह नहीं पाता। और आपको ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था बेचारा, तो लखनऊ में थे किसी घर में, जो कोई जाता फटी हुई रजाइया दे देता। तो एक ने कहा, इतना बड़ा विद्वान है धुरंधर सूर्यकांत त्रिपाठी वाला, हिंदी का इतना विराट कवि, तो जो बड़े और कवि थे उनके सूचना, उससे किसी ने कहा, उनके घर में तो फटी रजाई मिली, मुश्किल से रात काटी है, कोई रजाई का इंतजाम तो करवाओ। बोला इंतजाम कितना भी करवा ले, रजाई फटी मिलेगी। बोला क्यों? कहते कितनी बार रजाई दी गई, बाहर से एक आदमी ने कहा कि महाराज ये रजाई आपके लिए ठंड के लिए है, सच्ची घटना है। त्रिपाठी जी रजाई लेकर के जा रहे थे, तो सड़क पर एक बुढ़िया माँ मिल गई। बोली बेटा बहुत ठंडा, ये रजाई मुझे दे दे। उसने सोचा तेरे पास फटी तो है घर में, कई साल की, 10-5 साल की, इसके पास तो बोलो वो भी नहीं है। तो वो नई रजाई जो किसी ने बड़े भाव से ये सोच करके दी थी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जाएंगे तो इसमें उड़ करके सोएंगे, लेकिन सड़क पर बैठी हुई बुढ़िया के आंसू न देख पाए, उसकी पीड़ा को न देख पाए, और वो रजाई उसको देख करके जब चले तो चाल में मस्ती बोलो घटी नहीं, चाल में मस्ती बढ़ती चली गई साहब। ये होता है जीवन का सार। हम सब कुछ क्या करना चाहते हैं? सब समेटना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं बोलो? समेटना चाहते हैं। जितना समेट लिया जाए उतना अच्छा है, जितना लपेट लिया जाए उतना अच्छा सा। लेकिन लपेटने और समेटने वाले सिमट जाते हैं, सब दार्शनिक होते हैं मेरे, समय भी तो आपके पास थोड़ा ही होता है। तो लपेटने और समेटने वाले सिमटते हैं, सुकुड़ते हैं, बुझते हैं, ध्यान रखना। लेकिन लुटाने वाला, देने वाला, सहयोग करने वाला व्यक्ति सिमटता नहीं, व्यक्ति बोलो विस्तार को पैदा होता है, फूलों की तरह से होता है। चलो तो सभी किसी की तरफ। तब ऋषि कहता है, अरे तुम्हें मोक्ष का सर्टिफिकेट चाहिए, खुशियों का सर्टिफिकेट चाहिए। तब क्या कहता है पता है? दक्षिणावंतो अमृतत्व मयन्ते, सर्टिफिकेट मिलेगा
लेकिन समेटने से नहीं, लुटाने से मिलेगा। जो व्यक्ति दान करता है, जो व्यक्ति सहयोग करता है, उसका टिकट बनता है किसका? अमृतत्व भजनते, वो मुक्ति के रास्ते पर जाता है, वो सुख के रास्ते पर जाता है, वो खिलता है। इसलिए संक्रांति खिलने का रास्ता दिखाती है, जीवन के उद्देश्य को समझाती है। कहाँ समझा अपने जीवन का उद्देश्य आज तक? इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा मस्ती में जीना सीखो, खिलना सीखो, खुश रहना सीखो। अगर आप दुनिया की जटिलताओं को इतना सेंसिटिवली अनुभव करेंगे तो न सो पाएंगे, बोलो, न खा पाएंगे। खिलने की तो बात छोड़ी दो। खिलने का रास्ता है दूसरे के हाथ थाम लीजिए, पीड़ित की पीड़ा को समझिए, उसके अभाव को समझिए। और ये सच्ची बात है, उनके साथियों ने भी कई बार कोशिश की, लोगों ने भी कई बार कोशिश की। त्रिपाठा जी को नहीं रिसाई देते, कंबल दिए, लेकिन कोई ना कोई रास्ते में बोलो मिल ही जाता था साहब। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते थे, इसमें साहित्य की साधना में रजाई का क्या करना, जो पढ़ी है वही ठीक है, उसी से गाड़ी चलेगी। साधना में कमी आई क्या? चिंतन में कमी आई क्या? उनके व्यक्तित्व के विस्तार में कमी आई क्या? उस व्यक्तित्व के खिलते हुए रूप में कोई कमी आई क्या? और खिलता चला गया। संक्रांति कहती है, 3 बातें कौन कौन सी बताई मैंने, अच्छा जरा बता दो। स्नान, दान से पहले क्या था? सूर्य, ऊर्जा, और तीसरा है बोलो दान। एक बच्चा बोला पतंग भी तो है। क्या बोला? पतंग भी तो है। क्या पतंग को पतंग के ढंग से उड़ा लो, सट्टा मत लगाओ, छत पे से मत गिरो तो पतंग भी है। पतंग ने क्या सिखाया? निकल घर से और तो भी प्रकृति की गोद में थोड़ी देर खेल ले। प्रकृति से जुड़ेगा तो उड़ेगा, अब प्रकृति से नहीं जुड़ेगा तो खाली पतंग ही उड़ेगा तो उड़ेगा। इसलिए जोड़ दिया उसको। तो इसलिए संक्रांति बहुत गहरा संदेश देती है। सर्दियों का मौसम है तो इसलिए कहती है कि तिल जो है उसका उपयोग करो। तेल शब्द सरसों से थोड़ी बन गया, नारियल से थोड़ी बन गया। तेल शब्द तो तिलों से बना है, तेल ही तिलों का है। तो इसलिए मैंने सर्दी में, भाई इतना तो मैं अंबानी होने के मालिश वाले को बोला उसे 1500 रुपए दूं, खुद ही मालिश कर लेता हूँ, ब्रह्मचर्य से भी नहीं कराता। तो तिल के तेल की मालिश की आप उस प्रयोग को करना। तिल के तेल की सबसे बड़ी खासियत है कि उसकी चिकनाई बहुत जल्दी शरीर सोख लेता है। सरसों की लंबी रहती है, तिल वाला तेल समाप्त हो जाता है। आपके शरीर में ऊर्जा पैदा करता है, ऊष्मा पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है। लेकिन एक बात कही कि खिचड़ी भी कम से कम तो अकेले मत खाना, और कुछ नहीं तेरे बस की तो खिचड़ी खिला किसी को। क्या बात है साहब, नहीं है पैसे बहुत ज्यादा है, मत कर भंडारे, अग्नि जला, खिचड़ी खिला, लड्डू बांट, मस्ती में आ जा। तो खुश खिलना सीखो। खिलोगे तब जब आधा लड्डू भी बांटने की बोलो हिम्मत होगी, तब यह होता है। बस एक बात कह के अब ले लो आपके 2 मिनट अगर आपकी इजाजत हो तो। वो कहानी आपने सुनी है ना, ये सुनो ध्यान से, क्या खा कर रहा है कि एक आचार्य ने अपना विद्यार्थी तैयार कर दिया
और अपने विद्यार्थी को क्या कहा, एक किशमिश का दाना दे करके ये कहा कि जाके या जबरन से कहना किशमिश का दाना सबको मिलना चाहिए। विद्यार्थी बड़ा मुसीबत में पड़ गया, यार एक किशमिश का दाना 10,000 आदमी किस किस को टीका करेगा इसका। गया जाकर के कहा, महाराज ये किशमिश का दाना मेरे गुरु ने दिया है और सबको भोग लगना है। तो याज्ञवल्क्य मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा कि शरबत बन रहा है, सिलबट्टे में ड्राई फ्रूट्स घिस रहे हैं इस समय, इसको भी डालो। शरबत में घुलेगा, कुछ न कुछ अंश तो बोलो सबको मिलेगा। ये यज्ञ है, ये संक्रांति है। इच्छानुरूपो विभो कदा कस्य भविष्यति। आदमी सोचता है और 1 करोड़ कमा लूंगा तो फिर 1 लाख आर्य समाज में, बोलो तो सही, दूंगा। करोड़ों 5 कमाता है लेकिन 1 लाख का नंबर कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि देखिए बहुत मनोवैज्ञानिक ने एक बात लिखी है कि 1 करोड़ कमाने में जो कंजूसी करता है ना, वो कंजूसी फिर परमानेंट उसके स्वभाव में रम जाती है, तो 1 लाख का नंबर कट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है, ईश्वर विद्यासागर जैसे लोग कैसे कमाल के थे कि नहीं थे, कुर्ता भी उतार कर दे दिया। तो जो व्यक्ति सोचता है कि जो कुछ है उसी में से देना है, इच्छा के अनुसार धन आज तक कभी किसी को बोलो मिला ही नहीं। अदानी को दुनिया भर के ठेके मिल गए, लेकिन अभी भी सोच रहा है पूरे दुनिया का ठेका तुझे ही मिल जाए। तो ये कभी नहीं होता। जो तो कुछ है, जितना है, एक किशमिश के दाने में भी जब तुम देने की इच्छा रखोगे ना, तब समझना संक्रांति का यज्ञ भी और जीवन तुम्हारा पूरा बोलो यज्ञमय हो गया साहब। तो इसलिए वो उसका विषय नहीं संबंधित, लेकिन चलो पूरा कर देते हैं। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने तिल का दाना दे करके भेज दिया और कहा कि पूरे ब्रह्मांड को भोग लगवाना। किसको लगवाना? पूरे ब्रह्मांड को। अब शिष्य पागल हो गया, बोला यार किशमिश का कम से कम हाथ में तो आ रहा था, ये तो कागज में लपेट कर ले जाना पड़ रहा है। और ब्रह्मांड पूरा हो गया, वहां तो 10,000 आदमी थे। कुछ समझ नहीं आया, चला गया, बोला जैसे ही जाने। बोले गुरुजी याज्ञवल्क्य जी ने तो संभाल लिया, पर पंगा आपने बड़ा ले लिया, आप संभालो। कैसे संभालो? बोले क्या हुआ कि तिल का दाना दिया और कहा पूरे ब्रह्मांड को इसका भोग लगना चाहिए। तो कहने लगे कि चलिए चला, जला अग्नि और बोल सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, उसमें जाएगा तो बोलो पूरे ब्रह्मांड में वायु मिलके फैल जाएगा साहब। ये यज्ञ का विज्ञान है। तो संक्रांति आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं वेदप्रिय शास्त्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि संक्रांति के दिन इन्होंने भी आपके सामने बहुत अच्छे अपने विचार रखे। तो जो थोड़ा बहुत मुझे समझ था संक्रांति का, वो मैंने आपके सामने चर्चा आज कर दी है। धन्यवाद। शांति पाठ। ओम क्या हो शांति जो बोले सो अभय। ब्रह्मर्षि विरजानंद की, महर्षि दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा ऊंचा रहे।
वैदिक ध्वनि